अभी तक हमने देखा था स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप, 4 टाइप के उनके हमने डिफेक्ट पढ़े थे, वेकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की। अब हम बात करते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता रहे कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, किनको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाता है। तो जैसे स्टाइक्योमेट्रिक में देखा था कि किसी भी क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री डिस्टर्ब ही नहीं होती थी, उसमें चाहे कैसा ही डिफेक्ट अराइज कर दो तुम, कैसे उसमें चेंजेस कर दो, उसकी स्टाइक्योमेट्रिक डिस्टर्ब नहीं होती थी, तो वो स्टाइक्योमेट्रिक था। इसमें क्या हो जाती है, स्टाइक्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, इसमें स्टाइक्योमेट्री क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी क्रिस्टल की। तो मैं ये बोल दूं दैट इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैटायन टू द एनायन रेशो विल बी डिस्टर्ब। उसको मतलब कैटायन और एनायन के रेशो को हम क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। वो स्टाइक्योमेट्री होती है, कैटायन और एनायन का रेशो ही क्या होता है, एक तरीके से स्टाइक्योमेट्री होती है। उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो स्टाइक्योमेट्री अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी और वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बना देगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कोई भी एग्जाम्पल जिसमें कैटायन और एनायन का जो रेशो था वो 100:100 ले लिया। तो जब तक ये 100:100 है तब तक तो ये कैसा डिफेक्ट शो कराएगा, स्टाइक्योमेट्रिक। इन केस ऐसा हो जाए कि ये जो रेशो है वो कैटायन एनायन का रेशो 190 हो जाए, 100:90 हो जाए, तो वो रेशो क्या हो गया, पहले 100 था, अभी रेशो डिस्टर्ब हो गया। तो रेशो डिस्टर्ब होते ही कौन सा डिफेक्ट अराइज हो गया, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, इसको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में जो एक चीज हम थ्रू आउट डिफेक्ट देखेंगे, इसके सभी टाइप में ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, वो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड हेयर। कि इन सभी डिफेक्ट के टाइप में, इन सभी डिफेक्ट में, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो रहेगी सॉलिड की, क्रिस्टल उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, वो मेंटेन रहती है। वो कैसे रहेगी, अब वो इनके टाइप में देखेंगे, जब हम इनको एलिब्रेट करेंगे तब देखेंगे कि कैसे इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। अच्छा, अब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप जैसे स्टाइक्योमेट्रिक के दिखाए थे ऐसे ही लेआउट में बता देते हैं कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो 2 टाइप होते हैं, पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा टाइप होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल का मतलब क्या होता है, मेटल का मतलब होता है कैटायन। तो जिसमें कैटायन कि एक्सेस हो जाए, कैटायन के अमाउंट बढ़ जाए, कैटायन की जो स्टाइक्योमेट्री है वो बढ़ जाए, तो उस डिफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। 2 तरीके से कर सकते हैं हम, जो ये कैटायन की अधिकता है, कैटायन की जो एक्सेस है वो 2 तरीके से करी जा सकती है। या तो हम एनायन को कर दे कम, तो एनायन कम होते ही क्या हो जाते हैं, एनायन जैसे ही कम हुए ऑटोमेटिकली कैटायन क्या हो जाएंगे, एक्सेस में आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे कैटायन। या फिर दूसरा हम कर सकते हैं कि बाहर से कोई कैटायन डाल दें, कि हमारे पास पहले कैटायन एनायन थे, हमको कैटायन एक्स्ट्रा करने थे, तो हमने बाहर से कोई कैटायन लिया और क्रिस्टल में डाल दिया। अब वो जब क्रिस्टल में जाएगा तो कभी किसी एटम की जगह पे थोड़ी जाएगा, किसी आयन की जगह पे थोड़ी जाएगा, वो हमेशा इंटरस्टिशियल साइट पे जाएगा। तो कैटायन जब इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ले तो इंटरस्टिशियल कैटायन बोलते हैं इसको। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है, कैटायन एक्सेस अमाउंट में आ जाएगा। दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी। इसमें सीधा सीधा कि हम जो मेटल है, मतलब अपना जो कैटायन है, उसकी क्या करेंगे, डेफिशिएंसी करेंगे, इसकी कमी करेंगे। अब इनको डिटेल में देखते हैं कि इनमें कैसे कैसे किस किस तरीके से ये फिनोमेना ऑब्जर्व करा जाता है। अब हम देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट किन किन तरीके से अराइज किया जा सकता है, किन किन तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो 2 तरीके देखे थे हमने, पहला देखा था एनायन वैकेंसी और दूसरा देखा था इंटरस्टिशियल कैटायन। तो पहले इस मेथड को अच्छे से पढ़ते हैं कि एनायन वैकेंसी कैसे अराइज करेंगे, कैसे ये डिफेक्ट को क्रिएट करेगा, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे क्रिएट करेगा, वो चीज देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये ले लिया क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, उसका एक छोटा सा हिस्सा, कंप्लीट सोडियम क्लोराइड तो नहीं बोल सकते ये, मैंने सोडियम क्लोराइड का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जिसमें कौन से आयन रहेंगे। अच्छा, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम और क्लोरीन ही रहेंगे, सोडियम का सोडियम प्लस और क्लोरीन के क्लोरीन माइनस आयन। अब मैंने क्या किया कि इस क्रिस्टल के इस पार्ट में से, क्रिस्टल के इस हिस्से में से मैंने सोडियम वेपर पास करा दिए, सोडियम पास करा दी इन वेपर फॉर्म, ये लिख दिया Na वेपर
सोडियम वेपर फॉर्म में पास कराई। अच्छा, जैसे ही सोडियम वेपर फॉर्म में पास होती है या वेपर फॉर्म में आएगी तो सबसे पहले तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, Na से Na+ में, 1 इलेक्ट्रॉन इसका एज इट इज। अब जैसे ही ये Na+ में आया और इस स्ट्रक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, इस स्ट्रक्चर में से पास होता है, तो देखो ये सोडियम पे प्लस का निशान, सोडियम कैटायन, और इधर मिला इसको, जैसे ही पास होके बाहर निकलता है तो इसको दिखा क्लोरीन आयन, क्या करेगा, ले जाएगा अपने साथ इसको। तो क्लोरीन माइनस किसके साथ चला गया, सोडियम प्लस के साथ। अब देखो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस क्या फॉर्म कर देंगे, ये NaCl फॉर्म कर देंगे, मतलब NaCl की एक स्टेबल यूनिट फॉर्म करेंगे ये बाहर निकलने के बाद भी। अब जैसे ही क्लोरीन यहाँ से निकला तो यहाँ पर क्या हो गई, वैकेंसी अराइज हो गई। ठीक है, यहाँ से मैं लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ क्लोरीन को। यहाँ से सोडियम वेपर ने क्लोरीन को बाहर निकाला और जैसे ही क्लोरीन बाहर निकला तो यहाँ पे क्या हो गई, वैकेंसी अराइज हो गई। लेकिन ये वैकेंसी किसकी वजह से अराइज हुई थी, एनायन की वजह से। तो देखो ये अपना टॉपिक क्लियर होता दिख रहा होगा, एनायन वैकेंसी किस मतलब डिफेक्ट अराइज हो रहा है क्रिस्टल में और किसकी वजह से अराइज हो रहा है, एनायन की वजह से। अब जैसे ही ये डिफेक्ट अराइज हुआ, एनायन ने वैकेंसी क्रिएट करी, तो इसको खाली थोड़ी छोड़ेंगे। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन था इस वैकेंट साइड पर कौन एडजस्ट हो जाएगा, सोडियम का वो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाएगा। और इस फिक्स्ड पोजीशन को या इस जो 1 इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ पर फिक्स करा था, वैकेंसी जहां थी वहां हमने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन ने पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। इस पर्टिकुलर स्पेस को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है एफ सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अपने आप में। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाएगा, एफ सेंटर बोला जाएगा। एफ सेंटर का काम रहता है कलर अराइज करने का, कलर क्रिएट करने का। ठीक है, एफ सेंटर क्या करेगा, किसी भी क्रिस्टल में, वो नॉन कलर जो क्रिस्टल है, कलरलेस जो क्रिस्टल है, एफ सेंटर जहां पे अराइज हो गया वहां पे क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, कलर क्रिएट हो जाता है। तो देखो पहले अच्छा खासा क्रिस्टल दिख रहा था हमको, Na+Cl- ऐसे अरेंज थे इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, लेकिन हमने क्या कराया, उसमें से सोडियम और क्लोरीन के सोडियम वेपर पास करा दिए। तो जैसे ही सोडियम वेपर पास कराए, वो सोडियम प्लस इस क्लोरीन को ले निकलता है बाहर, बाहर निकलते ही NaCl बना देगा। लेकिन यहाँ पे क्या छोड़ जाता है, वैकेंसी छोड़ जाता है। जैसे ही वैकेंसी छोड़ी, सोडियम के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस वैकेंट साइड पर, और एफ सेंटर क्रिएट करेंगे। अब देखो अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या था, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, स्टाइक्योमेट्री कैसे डिस्टर्ब हो रही है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में देखूं तो Na+ और Cl- इनका रेशो देखें तो पहले Na+ कितने थे, 6, Cl- कितने थे, 6। जैसे ही ये डिफेक्ट ऐसा कुछ तामझाम इसमें क्रिएट हुआ तो ये सब होते ही Na+ तो कितने रहे, 6 के 6 ही रहे, लेकिन Cl- कम हो गए। अब Cl- कितने हो गए, 5। तो मतलब स्टाइक्योमेट्री क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। पहले 6:6 था, अब 6:5 आ गया, मतलब कैटायन एनायन की स्टाइक्योमेट्री गई। तो जैसे ही कैटायन एनायन की स्टाइक्योमेट्री गई, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बन जाता है। अब ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में मेटल क्या है, एक्सेस में है, कैटायन अभी एक्सेस में है। हम यही तो देख रहे थे पिछले उसमें, अभी हमने यही तो देखा कि मेटल एक्सेस में करनी है हमको, और मेटल एक्सेस में हो गई। और किसके द्वारा हुई, एनायन की वैकेंसी के द्वारा। ठीक है, अब जब ये डिफेक्ट अराइज हुआ तो इसमें से हमें कौन कौन से पॉइंट देखने को मिले, कौन कौन से ऐसे हाइलाइट्स इसकी देखने को मिली, उनको देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि देखो ये इलेक्ट्रॉन जहां पे भी है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है अभी तो, और जहां पे भी इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में हो तो वहां क्या दिमाग में आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वहां क्या दिमाग में आएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब ये इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन जहां भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बूस्ट करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। बढ़ गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरी बात करते हैं इसमें कलर इम्पार्टेशन की।
कलर क्रिएशन, कलर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अब कलर क्रिएट हुआ, लेकिन ये कलर किसकी वजह से क्रिएट हुआ, एफ सेंटर की वजह से क्रिएट हुआ। हमारा NaCl जो डिफेक्ट से पहले, नमक जो होता है टेबल सॉल्ट, वो डिफेक्ट से पहले व्हाइट कलर का होता था, लेकिन जैसे ही ये डिफेक्ट अराइज हुआ NaCl किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का। तो देखो कई सारे कलर भी है, ये हो गया अपना पूरा डिफेक्ट। और डिफेक्ट कौन सा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एनायन वैकेंसी की वजह से। अब जो ये एफ सेंटर है, ये एफ सेंटर जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उनमें कलर इम्पार्टेशन का काम करते हैं। जैसे अपना NaCl होता है, NaCl का कलर होता है येलो, ये भी इसकी वजह से है, एफ सेंटर की वजह से। LiCl है, LiCl का कलर कैसा होगा, पिंक, एफ सेंटर की वजह से। KCl है, KCl का कलर कैसा होगा, वॉयलेट, ये भी किसकी वजह से है, एफ सेंटर की वजह से। ये सब चीजें एफ सेंटर की वजह से रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्रिएट होती हैं। ये हो गया अपना मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी।